डिस्कोर्स एकेडमी के तत्वावधान में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना, उन्हें पास करना, इससे संबंधित इस परिचर्चा में सभी दर्शकों, श्रोताओं और भाग लेने वाले मेरे सभी विद्वान साथियों, सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि गत दशकों से भारत में नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। कई कई साल निकल जाते, नौकरियां अखबार में एडवर्टीज़मेंट, टीवी पे, इंटरनेट पे आता नहीं है और फॉर्म भरने के बाद भी बहुत समय लगता है इम्तहान देने में, परीक्षा होने में। परीक्षा के बाद फिर समय लगता है, उसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बाद फिर कब साक्षात्कार होगा, कौन से पास हुए हैं, कौन से बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। बड़ा अजीब सा माहौल है। भारत में जनसंख्या बहुत है और जो नौकरियों की वैकेंसीज़ निकलती हैं, जो रिक्त स्थान निकलते हैं, वो बहुत कम होते हैं, जिसके कारण कंपटीशन, प्रतियोगिता बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कई बार जो प्रतियोगिता लेने वाले या जो बोर्ड है एग्ज़ामिनेशन के, ये नहीं समझ पाते कि इसके लिए उपयुक्त प्रतियोगी कौन है। यानी जो परीक्षा है उसका प्रतियोगिता में पास होने वाले अभ्यर्थी और नौकरी से कोई लेना देना नहीं होता। नौकरी में क्या काम करना है उससे उसका कोई संबंध नहीं होता। यहाँ तक कि मैं कहूँगा सिविल सेवा की जो संघ लोक सेवा आयोग है भारत सरकार का, उसमें जो प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र होते हैं और जो जिस तरह की जानकारी वो जानना चाहते हैं, उनका नौकरी से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है, बहुत कम संबंध होता है। कहीं कहीं पर तो होता है लेकिन अक्सर संबंध नहीं पाया जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई प्रतियोगिता काफ़ी टफ होती है और बहुत ही ध्यान केंद्रित करके, फोकस्ड होकर उसकी तैयारी करने की आवश्यकता होती है। अब जितने प्रतियोगी हैं उनके लिए ये 3 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर उस परीक्षा को पास कर लेना, उस परीक्षा में अपने आप को लिस्ट में आ जाएं या वेटिंग लिस्ट में आ जाएं और चयनित होकर के उनका साक्षात्कार हो, ये एक बहुत ही कठिन एक प्रक्रिया है। और इसमें बगैर जानकारी के, तैयारी के और योग्य व्यक्तियों के द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा योग्य हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा योग्य लोग इस संसार में बैठे हुए हैं और बहुत सारे धूल फांक रहे हैं। जिस पोस्टों पे मैं रहा, जिसमें मैं चयनित हुआ, जो कार्य मैंने किए, मेरे से कहीं ज़्यादा योग्य लोग उस पोस्टों पे नहीं आए। तो मैं ये भी कहूँगा कि इसमें भाग्य का भी बड़ा लेना देना होता है। जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी शुभकामनाएं, ईश्वर की कृपा, हमारा प्रयास, हमारी मेहनत तो नंबर 1 पे आती, परिश्रम तो नंबर 1 पे आता है। 99% परिश्रम है और 1% में ईश्वर कृपा कह लें, गुड लक कह लें, लोगों की शुभकामनाएं कह लें, तो वो बहुत आवश्यक है। और मैं आप सभी को कहूँगा कि इसमें जितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसके लिए एक विशेष तकनीक की आवश्यकता है। कैसे आप तैयारी करेंगे? एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं सैकड़ों की तादाद में, उनकी तैयारी कैसे की जाए। विस्तार वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिटेल्ड में लिखना होता है, उनको कैसे लिखा जाए जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिलें। वही उत्तर अगर आप तकनीक के साथ लिखते हैं जो हम बताएंगे, तो आपको कम से कम 4 से 5 नंबर ज़्यादा मिलेगा। और उसी तकनीक को अगर भोंडे तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से लिख दिया जाए तो 4-5 नंबर कम हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो प्रतियोगिता में चयनित उम्मीदवारों में और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में ये अंतर होता है। तो डिस्कोर्स एकेडमी में हमारे साथ में बहुत सारे प्रतियोगिता को सिखाने वाले, उसकी तैयारी कराने वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप, विस्तृत और साक्षात्कार की तैयारी कराने वाले बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं। और उनमें विशेष हैं राकेश झा और श्री पाठक, और भी दूसरे भी हैं। और हम समय समय पे आपका सहयोग करेंगे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो प्रतियोगी हमारे साथ भाग लेंगे उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, क्योंकि हमारा जो सफलता का प्रतिशत रहा है
वो 80 से 90% का रहा है भूतकाल में। हमारे बहुत सारे प्रतियोगी जो हमारे पास आए तैयारी किए, यूपी पीसीएस और सिविल सर्विसेज में संघ लोक सेवा आयोग में चयनित हुए हैं। और ऐसे बहुत से नाम राकेश झा जी आपको गिना देंगे, और साइट के ऊपर भी उनके नाम हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसमें भाग लें और पूरा मन लगा के, ध्यान केंद्रित करके, फोकस्ड होकर कार्य करना है। यानी 24 घंटे में अगर आप 6 घंटे सोने का निकाल दें, 2-3 घंटे और निकाल दें, तो 15 से 16 घंटे के बीच में कम से कम 12 घंटे पढ़ाई की आवश्यकता है, तैयारी की आवश्यकता है। और वो तैयारी कैसे की जाएगी उसका मार्गदर्शन हम ज़रूर करेंगे आपका। धन्यवाद।